नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जिस तरह से गिरा है, पार्लियामेंट में एक भी सांसद उनके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में नील विधायक हैं, उनके पास एक विधायक उमाशंकर सिंह जीते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि वो अपने बलबूते जीत गए हैं। तो विधानसभा और पार्लियामेंट में उनकी स्थिति 0 है। इसके बाद भी देश की राजनीति में मायावती जी का कद घटने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? मायावती जी देश की राजनीति में आज क्या मुकाम रखती हैं, या उनका देश की राजनीति में क्या महत्व है? इसके लिए इस विषय पे आज आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। 0 थी बसपा कभी अपने ज़माने में। 0 से DS4, पहले माननीय कांसी राम साहब ने वाम से, फिर DS4, फिर बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को। उसके बाद जिस तरह से उसने जंप किया, तो उसका एक अलग इतिहास है। बहुत विस्तार में तो नहीं जा सकता, समय भाव है, लेकिन नटशेल में आपसे हम बताते हैं कि 84 में बसपा बनी तो इक्का दुक्का कोई जानता नहीं था। लेकिन 84 के बाद आपको याद होगा, इस देश में जगजीवन राम जी की पार्टी थी कांग्रेस जे ने 84 में चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, और बहुत अच्छी इनको परफॉर्मेंस मिली। सीटें तो एक दो जीता इन्होंने, एक आजमगढ़ में एक आध, लेकिन इनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि सारा वोट शेड्यूल कास्ट का, खासकर चमार बिरादरी का सेंट्रलाइज हो गया। उसके बाद जगजीवन राम जी के साथ हादसा हुआ, बाद में वो उनका निधन हो गया, उनके बेटे सुरेश राम का निधन हो गया। तो इसी तरह से कांग्रेस जे समाप्त हो गई, और बाद में जब ये लोगों का ध्यान बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला, तो कांसी राम साहब ने इसको पहचाना और बहुत तेज़ी से इसको जोड़ने में लग गए। पूरा का पूरा दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ सेंट्रलाइज हो गया, और 89 के विधानसभा चुनाव में लगभग 13 MLA उनके जीत के चले गए। प्रदेश की राजनीति में एक तूफान मच गया, लोगों का ध्यान बसपा की तरफ आया। और उस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत डमाडोल चल रही थी। कई पार्टियां थी, जनता दल और तमाम पार्टियां, बीजेपी की कोई स्थिति नहीं थी, कांग्रेस डगमगा रही थी। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी ने अपना जड़ जमाया। फिर बाद में आप जानते हैं कि मायावती जी 1993 में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, सरकार आई। फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनी। इसके बावजूद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 2007 में उन्होंने सरकार बनाया। उसके बाद उनका पराभव होना शुरू हो गया। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने दलित जातियों पर एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। अब पुनः जो दलित शोषित जातियां हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस आ रही हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी में एक कमी हो गई है, और बहुत बड़ी कमी हो गई है। मायावती जी जानबूझ को इसको इग्नोर करती हैं, पैसा वसूली का, और इसको बदनाम किया है प्रभारियों ने। सबसे ज़्यादा प्रभारियों ने पैसे वालों को महत्व देना शुरू किया। महत्व देने के साथ साथ फिर आम कार्यकर्ता, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता, ग्रासरूट के कार्यकर्ता, ये संगठन से कटने शुरू हो गए, उनको महत्व कम हो गया। इस तरह से बहुत कम स्थिति उनकी हो गई। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो चुनाव होते हैं जिला पंचायत का, इसमें भी पैसा मांगने लगे उम्मीदवारों से। विधानसभा पार्लियामेंट तक तो चलता था, कार्यकर्ता भागना शुरू कर गए कि अब जिला पंचायत के चुनाव के लिए भी पैसे अधिकृत किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। सारे कार्यकर्ता कट गए, पुराने वृद्ध हो गए, कुछ थक गए। तो इस तरह से स्थिति बहुत खराब होती चली गई। लेकिन अगर जैसी सूचना मिल रही है कि मायावती जी आगामी जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है स्थानीय निकाय के चुनाव, खासकर जिला पंचायत का और नगर निगमों का या नगर पालिकाओं का, टाउन एरिया का,
तो उसमें उन्होंने तय किया है कि हम कार्यकर्ता को टिकट देंगे और कार्यकर्ताओं से पैसे की बात कोई करेगा तो उन प्रभारियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मायावती जी बहुत तरह का सोच विचार कर रही हैं। बहुत से ऐसी विषय होते थे जिसमें मायावती नहीं रुचि रहती थी, तो अब उसमें भी रुचि लेने लग गई हैं। पब्लिसिटी पर उन्होंने ध्यान दिया है। घटनाएं घटती हैं, वहाँ कोई नहीं जाता था, तो वहाँ भी अभी मथुरा में जो घटना घटी है वहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में अपना पांव पसार रही है और 2027 के चुनाव के प्रति बहुत गंभीर है। राहुल गांधी ने जो कमेंट किया, तो राहुल गांधी का कमेंट तो बेमानी है। रायबरेली गए थे, कुछ दलित छात्रों को इकट्ठा करवा लिया, वहाँ बयान दिया, उनसे ही पूछ रहे हैं। लेकिन दलित जो इस उत्तर प्रदेश का है वो पूरी तरह से अम्बेडकराइज हो चुका है, पूरी तरह से मिशनरी है। तो ज़रा से उसको जगाने की ज़रूरत। न भाजपा दलित का इनका वोट ले सकती है, वोट पाता है। बसपा का 10% से कभी वोट कम नहीं हुआ है, 9-10% से। गिरावट क्यों आती है कि उनके कार्यकर्ता शिथिल हैं, उत्साह की कमी है, वोटर को जगाते नहीं हैं, उनको नेता नहीं जगाते हैं, प्रभारी उनको काम नहीं देते हैं। तो ये सब वजह से वोटिंग की परसेंटेज उनकी कम हो जाती है, वही परसेंटेज दिखाई देती है। तो 2027 के चुनाव में मायावती जी का जैसा करैक्टर रहा है और बहुजन समाज पार्टी या समाज के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी से भी समझौता कर दे सकती हैं। इसमें समाजवादी पार्टी भी हो सकती है। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता 2027 के चुनाव में हो गया तो पूरी भाजपा लोहे के चने चबाना पड़ सकता है। इस विषय पे आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।